इन साथियों, विजेता स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं साथियों? आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छा होंगे। तैयारी आप लोग एकदम बिल्कुल मस्त चल रहा होगा साथियों। वैकेंसी पर वैकेंसी के लाइन लगा हुआ है साथियों। बस तैयारी आपको मजबूती के साथ में करना है। दोस्तों, इस वीडियो में प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे हैं, जो आपको सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। दोस्तों, कुछ दिन से वीडियो नहीं जा रहा था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा परेशानी में फंस गया था, जिसके वजह से वीडियो नहीं जा रहा था साथियों। वीडियो को अंत तक देखिएगा साथियों। वीडियो है जो इसमें टोटल 26 सेट देने वाले हैं। आज इस वीडियो में जो है 13वां नंबर सेट को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले आपको सारा सेट कंप्लीट करा दिया गया है। अगर उन सारी वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से एक एक करके सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ में अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना प्रश्न पे चलते हैं साथियों। साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो के लिए कहीं आपको ढूंढना ना पड़े। चलिए, तो देखिए, हम लोग का पहला प्रश्न है साथियों कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, इसे जो है आपको इशू प्राइस के विषय में कौन सा कथन सत्य हो सकता है। दिए गए ऑप्शन, आपको 4 गो ऑप्शन दिया गया है साथियों। इसमें से कौन सा ही होगा आपको देखना है। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यह सरकार द्वारा किसान की उनकी फसल हेतु दिया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक ना। उसके बाद में ये सही पॉइंट दिया गया है। इशू प्राइस के तहत जो है आपको पीडीएस के माध्यम से खाद बेचा जाता है। जो तो आपको गांव देहात में रहते होंगे तो कोटा का जो चावल होता है ना साथियों, वह इसी के तहत में आता है। इशू प्राइस के तहत उस पर दिया जाता है। फिक्स प्राइस लिखा रहता है कि इतना रुपये पर केजी दिया जाएगा। ये भी बिल्कुल पॉइंट सही है। दूसरा में साथियों की एमएसपी हमेशा इशू प्राइस से कम, ताकि किसान की लाभ हो सके। तो ये वाला पॉइंट जो है कहीं ना कहीं आपको सही नहीं दिया गया है। इसमें सरकारी कोटा जो है पीडीएस पर आधारित रहता है साथियों। ध्यान रखना, इशू प्राइस क्या है तो यह पीडीएस पे आधारित है। तो इसमें आपको एमएसपी के आधार पे नहीं कोई लेना देना है। 5वां पॉइंट में है कि इशू प्राइस गरीबी को आपको रियायती दर पे लाभ प्रदान करना होता है। हाँ, ये वाला पॉइंट आपको सही है। तो देखेंगे कुल मिलाकर के 1, 2 और चौथा जो है इसमें सही दिया गया है। ए वाला ऑप्शन अगर आप टिक लगाए हैं तो बिल्कुल आपको सही एकदम सटीक आंसर आपको जा रहा है साथियों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाले क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा साथियों। इसके बाद इसमें प्लेटफॉर्म में तो थोड़ा सा कम है। इसके बाद में यूटिलिटी का सब स्टार्ट करेंगे तो यूटिलिटी में ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन मिलेगा। प्रत्येक टॉपिक से आपको यह क्वेश्चन मिलेगा साथियों। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। एक एक करके समझिएगा, और अगर हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा। देखिए, जो है आपको पुनर्विकसित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है साथियों। यह आपको जो है पिछड़ा ब्लॉक के दिए जाते हैं। उसके बाद में अंत्योदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना है साथियों। यह जो है आपको निर्धनों से आपको सबसे निर्धन व्यक्ति को दिया जाता है। गरीबियों में जो सबसे गरीब रहता है ना, निर्धनों में से निर्धन यानी कि गरीबों में से सबसे ज़्यादा गरीब है, उसको योजना का ये लाभ दिया जाता है। उसके बाद में अन्नपूर्णा योजना है। अन्नपूर्णा योजना है साथियों, यह आपको दिन आपको वरिष्ठ नागरिक को दिया जाता है। अन्नपूर्णा योजना है या कौन सा, तो यह वरिष्ठ नागरिक को दिया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है साथियों, यह आपको प्राथमिक वाले परिवार को, कौन सा, तो आपको प्राथमिक वाले, आपको प्रथम श्रेणी में जो है मान सकते हैं कि उस वाले परिवार को यह सहायता दिया जा सकता है। तो इसको ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन है, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा। चलिए, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा उसको हम बताते चलेंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब इंपॉर्टेंट बताएंगे उस क्वेश्चन को आप कोशिश करिएगा कि कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको 2 से 3 बार देख लें तो वो प्रश्न आपको दिमाग में सेट हो जाए साथियों। निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको वाल्मीकि है, वाल्मीकि आपको बिहार में हो जाएगा साथियों। यह पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। यह जो है आपको टाइगर प्रोजेक्ट 1990 के तहत इसको बनाया गया था। चलिए, आगे वाला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर में है कि आपको राजा माधव के मुख्य पुजारी या पुरोहित कौन थे। तो राजा माधव के मुख्य पुजारी और या पुरोहित के रूप में साथियों गौतम को जाना जाता था। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जस्ट उसके बाद देखिए फिर से मिलान करने वाली है, बस इसका टॉपिक चेंज रहेगा। देखिए, इसमें भी आपको बता रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना जरूरी है। देखिए, रूसी कृषि है ना साथियों, रूसी कृषि, यह आपको बी वाला के साथ मैच करेगा, जिसको में 1861 में प्रथम ओलंपिक जो खेल है साथियों, यह आपको पहला वाला के साथ, ए वाला के साथ मैच करेंगे। 1896 में शुरू हुआ था।
और प्राथमिक व्यावसायिक फिल्म जो है साथियों यह आपको 1895 में शुरू हुआ था। और इंग्लैंड यात्री जो रेलगाड़ी है यह आपको 1825 में चलाया गया था। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो पहला वाला यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही और सटीक जवाब हो जा रहा है। साथियों सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए साथियों, जैसे आप लोग पहले सपोर्ट कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस वाले वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को अपने अन्य मित्रों के पास में फैलाइए ताकि अन्य मित्र भी आपको इससे लाभान्वित हो सके। सरयू नदी के निम्नलिखित में से कौन सा अन्य नाम मानी कि दूसरा नाम से भी जाना जाता है? तो इसको पहले घग्गर के नाम से जाना जाता है साथियों। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, काली पिस्ता, है ना। आगे देखिए 7वां नंबर प्रश्न में देखिएगा, इसको निम्नलिखित में से किस यात्री ने आपको नारियल और पानी की विस्तार का विवरण दिया था? नारियल और पानी का विस्तार से विस्तृत विवरण दिया था यानी जानकारी बताया गया था। तो इबन बतूता बगल में जूता, यह किसके शासनकाल में आया था ये आपको बताना है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहाँ के यात्री था ये भी बताना है। ये आपको पहले वाला सेट में बता दिए हैं, इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं आपको, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर होना चाहिए ताकि आपको रिसर्च को दिमाग में चूल सवार हो ना साथियों कि हाँ ये प्रश्न है, थोड़ा सा रिसर्च करके देखते हैं। और आप रिसर्च करने जाइएगा ना तो उससे 3 से 4 पॉइंट आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ और है, जो चीज़ थोड़ा सा जिद में लिया जाता है ना, है एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ थोड़ा सा जिद में लिया जाता है वो दिमाग में सेट जबरदस्त होता है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के उनको कार्यकाल के अनुसार में सही अनुसार व्यवस्थित करना है यानी कि कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है साथियों। देखिए सबसे पहले आपको टिक लगा लीजिए ऑप्शन पे आपको बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपको दिया रहेगा साथियों कि प्रथम आपको फारूक अली अहमद, उसके बाद दूसरा स्थान पे रहेंगे कौन सा, तो दूसरा स्थान पे आपको नीलम संजीव रेड्डी, तीसरा स्थान पे ज्ञानी जैन सिंह, चौथा स्थान पे आपको आर वेंकट रमन और 5वां स्थान पे जो है साथियों ये आपको शंकर दयाल शर्मा होंगे। यह आपको लाइन से सजा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डेट वाइज आपको देख लेना है। 9वां नंबर प्रश्न में, हालांकि ये थोड़ा सा टफ है, इस टाइप का प्रश्न कोई कम पूछता है। बंगाल का जो अस्थाई बंदोबस्त है 1793 में किसने लागू किया था? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, पहले वाला सेट में भी आया है। तो इस वाला प्रश्न को पूरा एकदम आपको डिटेल के साथ में बताया गया है। 10वां नंबर प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। एकदम बिल्कुल सही है। यह जो है आपको 52 में संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया है और यह 10वीं अनुसूची में रखा गया है। दोनों पॉइंट आपको सही है। इसमें सदस्य का अयोग्यता एवं निर्णय अध्यक्ष सभापति करते हैं, यानी कि आपको इसका कंडीशन दिया है कि कितने आप जा सकते हैं कोई पार्टी छोड़ करके। अगर एक सदस्य जाता है तो उसकी आपको सदस्यता है जो बिल्कुल रद्द हो जाएगी और इसका निर्णय आपको सभापति या फिर अध्यक्ष करता है ना। और अगर वही 1/3 हिस्सा अगर जाता है तो समझिए कि वो रद्द नहीं होगा। तो चौथा नंबर में जैसे आपकी राघव चड्ढा वाला कहानी देख सकते हैं, चौथा वाला पॉइंट है, इसको में दिया गया है कि 1991 के अधिनियम 2003 में इनमें आपको विभाजन का प्रावधान से हटा दिया, प्रावधान से क्या हटा दिया गया है। तो ये भी पॉइंट भी आपको बिल्कुल सही है। तो देखिएगा साथियों इनमें से सभी चारों है बिल्कुल सही पॉइंट दिया गया है यह दल बदल कानून के संबंध में। 11 नंबर इसमें दिया गया है कि शिव जो है आपको शिव संज्ञा का शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसको विशेषण मतलब कि विशेषता शिव शैव है। सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अनेकार्थ शब्द हरि का अर्थ नहीं है? हरि का अर्थ आपको नदी नहीं हो जाएगा, बाकी आपको सब इसमें हरि का हो जाएगा। साथियों विष्णु हरि कहीं कहा जाता है, सर्प है उनको सर्प पर सोया हुए हैं इसलिए आपको सिंह भी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा जो उनके से संबंधित नहीं है। 13 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है आपको प्रयोगवादी आपको काव्य धारा के प्रमुख हस्ताक्षर या प्रवर्तक के रूप में रहे हैं? तो यह सच्चिदानंद या आपको हरिनंदन बच्चन और आगे। तो यह जो है ये जितना सारे दिए गए हैं तो यह जो है क्या, तो आपको यह प्रयोगवादी आपको काव्य धारा के प्रमुख रहे हैं, विचारक रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाववाचक जो है साथियों, तो भाववाचक वाक्य का चयन करिए। तो इसमें भाववाचक इसमें क्या हो जाएगा साथियों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखिएगा। इसमें जैसे हो जाएगा कि आपको बीमार मरीज से अब उठा नहीं जाता है, तो यह उसकी भाव बताया जा रहा है, भाववाचक हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आगे देखिएगा 15 नंबर प्रश्न मैथ है। मैथ के लिए आपको पहले ही बता दिए है। मैथ के लिए थोड़ा सा आपको साथियों एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जैसे ही आप लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, आपको टैब लेंगे तो उसमें आपको बताएंगे सी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। इसको थोड़ा सा टाइम देके आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा साथियों, या तो फिर अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इसको से अलग वीडियो हम मैथ का इकट्ठा करके आपको बनाने का प्रयास करेंगे। कॉपी पर इसका आपको डायग्नेशन दिखाएंगे अगर आप लोग का रिक्वेस्ट रहा तो। चलिए 16 नंबर के लिए आपको बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 16.79% हो जाएगा। चलिए आगे देखने हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न में है इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, यह प्रश्न तो आपको आने वाला है। 17 नंबर में दिया गया है कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी कि ब्रेन किसे कहा जाता है, तो यह आपको सीपीयू को कहा जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चे से प्रश्न को पढ़ते आ रहे हैं, इसको आपको छोड़ नहीं सकते हैं, यह हम आपको पूरा गारंटी के साथ में कह रहे हैं। सभी को यह प्रश्न आता है। 18 नंबर में कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा, यूआरएल का फुल फॉर्म होगा साथियों, तो ये आपको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए कंप्यूटर से भी कम से कम 3 क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन तो मिलेगा ही। 19 नंबर में है कि कौन किसी जो है आपको ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं को धोखा देकर उसे गोपनीयता जैसे बैंक खाता पासबुक अपडेट, तो यह वितरण आपको यह प्राप्त करने की क्या कहलाती है, यानी कि आपको साथ में धोखाधड़ी होती है और आपकी बैंक की जानकारी आपको लीक हो जाती है, पासवर्ड आपको लीक हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को साथियों आपको कंप्यूटर की भाषा में फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ये कई बार प्रश्न में आया भी है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया गया है कि एक वाइट जो है आपको कितने वीट के बराबर होता है, यह है आपको 8 वीट। ये ग्रुप डी का सबसे बच्चा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर में दिया गया है कि आपको बल है, बल का एसआई मात्रक क्या होगा, यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक जो साथियों आपको न्यूटन होता है। न्यूटन होता है, एन से इसको इंडिकेशन किया जाता है। चलिए आइए देखिए 22 नंबर में दिया गया है ओम का नियम के अनुसार किसी चालक किसी सिरे पर विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित धारा आर के बीच में संबंध क्या होने वाला है, तो भी आपको यह आई होगा, भी आई होगा, ये माने कि बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23 नंबर है, इसमें दिया गया है कि आपको 2 अप्रैल 2026 को आपको जन जो है आपको विशेष यानी कि प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 संवाद में संसद में पारित किया गया, तो इसको किया गया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो यह जन विश्वास के क्या मुख्य उद्देश्य होगा साथियों, इसमें है कि व्यापार करने में आसानी के लिए छोटे जो है आपको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, यानी कि व्यापार करने की श्रेणी में कोई छोटा मामला जो अपराध की श्रेणी में आता था उसको अब इसको हटा दिया गया है, ताकि अपराध जो है आपको व्यापार में थोड़ा सा सुगमता प्रदान हो, इसके लिए किया गया है। लेकिन देखिए इसका आउटपुट क्या मिलता है। 24 नंबर में है कि विश्व जो है आपको ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है साथियों आपको 2 अप्रैल के हो जाएगा, 2 अप्रैल को हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब है। 25 नंबर में दिया गया है कि 2 अप्रैल 2026 को किस राज्य में पुलिस के आपको प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड की आपको सम्मानित करने का मंजूरी दिया गया है, तो यह आपको उड़ीसा के पुलिस को हो जाएगा, उड़ीसा के पुलिस को हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। 26 नंबर में दिया गया है कि आपको सहकारी संघवाद तथा वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है, तो सही नहीं दिया है तो देखिएगा आपको वित्त आयोग की सिफारिश पर संसद में वित्त बाध्यकारी होता है, नहीं, ये गलत पॉइंट दिया गया है। डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, इसी को ढूंढना था साथियों। चलिए आगे देखिए मिलान करने वाला है। 27 नंबर में है, एक तरफ रिट और एक तरफ उसका अर्थ है कि रिट आपको जारी करने के पास में अधिकार किसके पास में है और उसका अर्थ क्या क्या होता है साथियों। 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण है साथियों, यह आपको चौथा के साथ मैच करेगा, जो शरीर को आपको सशरीर प्रस्तुत करने की आज्ञा देता है कोर्ट ने। इसीलिए आपको साथियों देखिएगा अगर किसी को गिरफ्तारी होती है तो वह थाना जो है, थाना के अधिकारी आपको 24 घंटे के अंदर में आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता है। परमादेश है, बी ऑप्शन परमादेश है साथियों, यह आपको दूसरा के साथ मैच करेगा, हम आदेश देते हैं। परमादेश मतलब कि कोर्ट आदेश दिया है। प्रतिषेध मतलब होता है साथियों, प्रतिषेध आपको तीसरा के साथ मैच करेगा, जो आपको रोको और माना करो, रोक लगाता है। अधिकार पृक्ष है साथियों, यह आपको पहला के साथ मैच करेगा, जिसको मैं किसी के अधिकार से संबंधित है, किसी अधिकार से संबंधित है साथियों। डी ऑप्शन इसमें देखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल
सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न को एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और 3 से 4 बार जरूर देख लीजिएगा। 27 के बाद में 28 नंबर प्रश्न है, और वीडियो को कौन कौन से लोग हैं, आपको कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ये जरूर जानकारी बताइएगा साथियों, ताकि हमें लगे कि हाँ मेरा वीडियो कहाँ तक जा रहा है। चलिए 28 नंबर प्रश्न में कि दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करिए। दांडी मार्च में इसका शुरुआत आपको 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुआ था, ये पॉइंट आपको सही है। सत्याग्रही जो है आपको यह 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च पहुंचे थे, भी सही है। इसकी कुल जो है आपको कुल संख्या 78 साथियों के साथ में गांधी जी के साथ में यात्रा में भाग लिए थे, ये भी सही है। और यह कुल 240 मील लगभग में 385 किलोमीटर की यात्रा करके नमक कानून को भंग किया गया था, है ना। और इसी में आपको ये गाना फेमस था जो आपको गांधी जी सुनते थे, उसमें आपको रघुपति राघव राजा राम वाला गाना सुनते जा रहे थे, ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल सही है। ये चौथा वाला पॉइंट आपको देखिएगा साथियों, चौथा वाला पॉइंट भी आपको बिल्कुल, तो ये आपको जरूर याद रखिए, ये आपको एग्जाम में दे सकता है। सभी आपको सी ऑप्शन सही जवाब होगा, चारों के चारों सही है इसमें। 29 नंबर में दिया गया है कि आपको ट्रिकल टाउन सिद्धांत आपको किस आर्थिक दर्शन से संबंधित है, या पूंजीवाद से संबंधित हो जाएगा साथियों। पूंजीवाद से संबंधित हो, कैपिटलिज्म से संबंधित हो जाएगा। अभी आपको पूंजीवाद की ओर ही देश सबसे ज़्यादा अग्रसर है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। 30 नंबर में आपको दिया गया है कि बैंक दर तथा आपको रेपो दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है। अंतर के बात कह रहा है साथियों। देखिए आपको बैंक दर और रेपो दर है, बैंक दर है साथियों बैंक आपको लगाती है कस्टमर पे, रेपो दर है आपको आरबीआई बैंक पे लगाती है ना। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि आपको बैंक जो है, छोटे छोटे व्यवसायिक बैंक है, वह आपको कुछ पैसा आपको आरबीआई के पास में रिटर्न देता है कि मेरा पैसा रखिए, उसके बदले में कुछ पैसा सरकार देती है, माने कि आरबीआई देती है, उसको कहा जाता है। अब समझिएगा प्रश्न के हिसाब से, बैंक दर लंबी अवधि के लिए आपको, रेपो दर अल्प अवधि के लिए। हाँ, रेपो रेट कुछ ही समय के लिए, क्योंकि बैंक के पास में जैसे पैसा खत्म होता है फिर उसके बाद में जाकर मांग लेता है कि पैसा हमको दे दीजिए। अब बी वाला ऑप्शन में एक पॉइंट आपको सही होगा, रेपो दर पर प्रतिभूति आवश्यकता होती है और बैंक दर पे इसको जरूरत नहीं होती। दूसरा पॉइंट भी आपको सही है, बी वाला भी सही है। दोनों में आरबीआई का निर्धारण, बिल्कुल आपको दोनों आरबीआई ही निर्धारण करता है। ये नहीं कि आपको बैंक का दर है वो आपका मनमानी कर देगा कि कोई 10% ले रहा है, कोई 20% ले रहा है कस्टमर से, नहीं, सबको आपको बराबर देना है। चलिए वो आपको आरबीआई ही निर्धारित करेगा। उपयुक्त में से सब सही होने वाला है, क्या है, उपयुक्त में से सब सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। आइए देखिए 31 नंबर में है कि भारत का चालू खाता यानी कि CAD संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही वाला पॉइंट को चुनना है। देखिए यह वस्तु और सेवाओं को व्यापार जो है आपको घाटे को दर्शाता है, तो यह चालू खाता जो है साथियों व्यापार में घाटे को दर्शाता है, ये पॉइंट आपको देखिएगा, बिल्कुल आपको सही है। दूसरा में कि इसमें आपको प्रेषण शामिल है साथियों, और इसमें आपको GDP प्रतिशत के रूप में भी माना जाता है, ये भी पॉइंट आपको सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही जवाब होने वाले हैं कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं साथियों। आप लोग देखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा इसमें उतना डिटेल से रिसर्च नहीं किए थे, नहीं तो अगर आप लोग का पसंद है कि हाँ रिसर्च वाले जो आप वीडियो बनाते हैं साथियों, तो रिसर्च वाले वीडियो अगर चाहिए कि हाँ सर आप रिसर्च करके जो बताते हैं, प्रत्येक ऑप्शन को आपको एकदम वो कुछ न कुछ प्रश्न को इंक्लूड करा देते हैं, अगर आप लोग का कमेंट रहा तो उसका फिर से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा परेशानी में फंस गए थे जिसके वजह से, तो आज वाली सेट के लिए इतना कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 32 नंबर के बाद में 33 नंबर में, 32 नंबर ही पहले है, पहले 32 नंबर ही है। 32 नंबर में देखिए, इसमें दिया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी। ये आपको कई बार प्रश्न में आ गया, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना साथियों, बिल्कुल कृषि पर ज़्यादा फोकस उसको में दिया गया था। 33 नंबर में है कि बेगम अख्तर को कौन सी उपाधि दी गई थी। बेगम अख्तर को जो है, अख्तर को आपको गजले की रानी इसको उपाधि दिया गया था, बी ऑप्शन सही है। 34 नंबर में दिया गया, हर्यक राजवंश के शासक ने अपने आसपास के आपको कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों कि जैसे में आपको कोसल, काशी, बज्जी पर कब्जा कर लिया था। तो यह कब्जा करने वाला साथियों अजातशत्रु था, डी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए 35 नंबर देखना है, इसमें दिया गया है कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील है तो उसका त्वरण क्या होगा। यानी कि कोई वस्तु जब सीधा अपना रास्ता में जा रहा है, इधर उधर मुड़ नहीं रहा है, ढलान उलान नहीं है, तो ऐसा परिस्थिति में त्वरण जो है ना साथियों, कोई एकदम एक चाल से जाएगा ना तो त्वरण शून्य हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है ना।
चलिए कम बेसी होता रहता तो त्वरण डिफरेंस होता। 36 नंबर में है कि वह मेरी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था। इस भाग में ध्यानपूर्वक किस प्रकार की विशेषण, तो यह जो है आपको रीतिवाचक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो ये आपको रीतिवाचक हो जाएगा, किसी को ध्यानपूर्वक सुनने की रीतिवाचक विशेषण हो जाएगा। 37 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा जी का नहीं है, यानी कि महादेवी वर्मा का नहीं है तो पल्लव। पल्लव साथियों आपको सी ऑप्शन सही जवाब, बाकी सब में महादेवी वर्मा का है लिखा हुआ है। 38 नंबर में है कि आपको बैंकिंग डॉग जो आपको सेल्डोम बाइट्स का सबसे सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो इसको में आपको जो लोग गुजरते हैं वे आपको, जो लोग गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो जितना भाषण देता है उतना करता नहीं, जैसे नेताजी की तरह। नेताजी जैसे भाषण दिए थे ना कि एक बार हमें जिता दीजिए, हमारा सरकार बना दीजिए, असम को बाढ़ मुक्त कराऊंगा साथियों, बाढ़ मुक्त कराने का वादा हम देते हैं। हो गया बाढ़ मुक्त, देख रहे हैं ना आप लोग, देखें बस वही वाला बात है। चलिए देखिए उसको मैं 39 नंबर में निम्नलिखित में से जो है आपको अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वेषण माने कि अनु प्लस एसन हो जाएगा, अनु प्लस एसन अन्वेषण हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। आगे देखना है मैथ है तो इसको आपको स्किप करते हैं, यानी कि आंसर बता देते हैं, आपको इसका कैलकुलेशन सॉल्यूशन कर लेना है। चलिए 41 नंबर है, इसका आपको सही जवाब हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 42 नंबर में इसका आपको सही जवाब हो जाएगा 17.2, ये वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद में 43 नंबर में दिया गया है, देखिए 43 नंबर में इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। वाहन के पीछे के दृश्य यानी कि रियर व्यू देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहन के पीछे के देखने के लिए साथियों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लुकिंग ग्लास के रूप में रहता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 44 नंबर में है, और थोड़ा फटाफट आप लोग भी जवाब देते चलिएगा। विद्युत धारावाही सीधे चालक के आपको तार को उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आपको ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करता है, तो यह आपको मैक्सवेल का आपको दक्षिणाहस्त यानी कि अंगूठा वाला नियम है, उसका प्रयोग करता है साथियों, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कई बार प्रश्न में पूछा है, आगे भी पूछने का संभावना है। चलिए देखिए आगे ये बड़ा बड़ा प्रश्न है ना, यही प्रश्न आपको आता है, कथन कारण वाला प्रश्न आया, इसमें प्रश्न आपको रहेगा। देखिए 2 कथन दिए गए हैं, इसको में से कथन और अभिकथन और कारण दिया गया है, पढ़िएगा और समझिएगा। अभिकथन जो साथियों, किसी वस्तु पर लगाया गया बल यदि किसी वस्तु को विस्थापन न करता हो तो उस पर कार्य शून्य किया गया, कोई बले नहीं। आप किसी टेबल पर जोड़ लगाए, टेबल एको तो घसकबे नहीं किया तो आपका जोड़ थोड़ा लगा है जब आप एक ठमा से घसका के दूसरा ठमा पहुंचा देगा तब आपको बल का मान होता है ना। तो ये पॉइंट आपको सही। दूसरा में कारण में कि कार्य जो है बल तथा कार्य जो है आपको बल तथा बल के दिशा में हुई विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ए वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है कि ए और बी दोनों सही है और एक दूसरे को स्पष्टीकरण भी दे रहा है। क्या है, तो ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक ही पॉइंट पर बात करता है तो स्पष्टीकरण देता है। 46 नंबर में है कि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है। 7 से कम होगा तो क्या होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 पे होगा तो उदासीन होगा, है ना। चलिए आगे बताने हैं 47 नंबर। इसमें दिया गया कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में यह किस समूह से संबंध रखेगा, तो ये समूह 17 से संबंध रखने वाला है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 48 नंबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपको YUVIK यानी कि युवा विज्ञान कार्यक्रम 2026 का संगठन एक आपको पहल था, तो ये इसरो का एक पहल था साथियों, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 48 के बाद में 49 नंबर प्रश्न है। थोड़ा सा साथियों आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा तो आप लोग देखिए, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम पंखा सारे कुछ बंद रखना पड़ता है और पसीना से आपको पूरा एकदम देह भीग जाता है, पसीना से पूरा देह भीग जाता है साथियों। बस आप लोग की आशा है कि आप लोग जब लगातार सपोर्ट करते रहिएगा, एक चीज़ की आशा लेकर के इतना मेहनत कर रहे हैं। अप्रैल 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जो है आपको नागिया प्रोटोकॉल के तहत आपको आनुवंशिकी संसाधन के उपयोग के लिए आपको अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने का विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है, तो यह भारत हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। 50 नंबर में कि 1 अप्रैल 2026 को भारत थल सेना के आपको
नए जो है आपको उप प्रमुख के रूप में पदभार कौन ग्रहण किया है? तो जनरल जो है आपको लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने ई को धारण किए गए। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा आसपास के कुछ आवाज़ अगर जाएगा तो ये वीडियो दिन में रिकॉर्ड हो रहा है, हो सकता है कि आसपास की आवाज़ जो है कैच कर रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अंतिम अंतिम जो है आपको शुंग शासक की मृत्यु के बाद में आपको कण्व वंश का स्थापना किसने किया था? तो कण्व वंश का स्थापना आपको वासुदेव के द्वारा। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर में अब छोटा छोटा प्रश्न आ जाएगा साथियों। देखिए आपको एक चीज़ बताया, प्लेटफॉर्म के आपको जितना तगड़ा जो है आपको यूटिरिया को होने वाला है उतना तगड़ा इसमें नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ एक चीज़ है, प्रश्न जो है रिपीटेशन ज़्यादा इसको में पूछता है साथियों। 52 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा आपको किस वेद में आपको नृत्य के लिए आपको नर्तकी का उल्लेख मिला है? तो यह ऋग्वेद में है। वह नाचती हुई लेडीज का मूर्ति मिला है ना, बस उसी के वजह से है। तो इसके लिए आपको क्या सही जवाब हो जाएगा? बी ऑप्शन ऋग्वेद में सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर में दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की अनुसूचियाँ, तो इसमें आपको टोटल 10 अनुसूची दिया गया है ना 1935 के अनुसार। चलिए आइए 54 नंबर में है कि 1905 में बंगाल विभाजन के विकास किस जो है आपको किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? रद्द 1911 में किया गया था, ये 1911 में किया गया था। सी ऑप्शन सही जवाब है। 55 नंबर में दिया गया है कि आपको जीवन के अधिकार यानी कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के में शामिल किया गया है? जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है, ये आपको जीने का अधिकार है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 56 नंबर में है कि उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको आंध्र प्रदेश में साथियों। आंध्र प्रदेश में तंबाकू के लिए सबसे प्रसिद्ध है, भी याद रखिएगा। असम में भी बाढ़ आया था, देखिएगा। 57 नंबर में है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए असम में जो बाढ़ फ्लूड आया था साथियों, इसको में आपको एक आर्यन कैल्विन है। आर्यन कैल्विन ने आपको अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम के सबसे फेमस स्टार है, उसने आके रिक्वेस्ट किया था, बहुत अच्छा फंड जुटा पाए थे, बहुत सभी लोग सपोर्ट, आप लोग भी सपोर्ट किए होंगे, दिए होंगे। तो यही हमारा देश का आपको जो है आपको संस्कृति को दिखाता है साथियों कि अगर समस्या कहीं एक क्षेत्र में आए तो हम पूरा देश के साथ ही पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है ना। चलिए आर्यन कैल्विन के मेरे तरफ से बहुत बहुत जो है आपको शुक्रगुजार रहेगा साथियों कि आप लोग इतना किए हैं। हम लोग भी छोटा क्रिएटर हैं, दिए हैं, ऐसा बात नहीं है। देखिए 58 नंबर में है कि आपको राज्यसभा के कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो इसमें आपको कोरम पूरा करने के लिए साथियों टोटल जो है आपको यह 25 को की ज़रूरत होगा। और ये कितना साथियों? तो यह आपको सदन का 10% होना चाहिए। 25 और टोटल कितना? तो 10%, टोटल का 10% होना चाहिए, है ना। चलिए 57 नंबर के देख लीजिएगा। 57 नंबर के आपको लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। 58 के बाद में 58 को हो गया। 59 नंबर देखिए, इसमें है आपको हेमावती नदी की सहायक है। हेमावती आपको कावेरी की सहायक नदी, कावेरी नदी की सहायक नदी है साथियों। आपको कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 60 नंबर में है, ऐसे बस हंसते खेलते मजाक करते हुए हम लोग सफलता को हासिल कर लेंगे। भारत में आपको राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब? तो हरित वाला है 10 में पारित हुआ था ना, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, है ना। टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेने से याद ही हुआ चीज़ भी भुला जाता है आदमी। टेंशन नहीं लेना है और थोड़ा सा आपको फोनबाजी कम करना है, मैंने फ़ोन से बतियाना कम है, ध्यान देना है अपना क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है कि द आपको सडन एटॉम, तो इसको में आपको क्या, तो ये आपको डिस्ट्रिप्टेड हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, इसमें बड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। इसका जो सही जवाब होने वाला है आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। सही जवाब बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए देखना है 62 के बाद में 63 नंबर। इंग्लिश में थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दिल रहेगा, लेकिन इतना पूछा नहीं जाएगा। 3 प्रश्न बहुत ज़्यादा है, तो 3 से 3 प्रश्न ज़्यादा रहता है, 3 प्रश्न से ज़्यादा नहीं रहता, ये वाला चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। 63 नंबर आ जाइए। 63 नंबर में दिया है कि द आपको फ्लोइंग क्वेश्चन, तो आपको फ्लोइंग क्वेश्चन जो है आपको चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड चुनना है। तो इसको में आपको क्या हो जाएगा? तो ये आपको डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 64 नंबर के लिए देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। तो इसमें आपको कहा द सी इज एक्सप्रेशनली गुड एट का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एट का प्रयोग हो जाएगा। प्लेइंग द आपको पियानो एंड द वायलिन। चलिए कंप्लीट है। चलिए 65 नंबर, मैथ भी इतना नहीं पूछा जाएगा, जितना मैथ इसमें पूछा गया उतना नहीं पूछा जाएगा। और इतना छोटा छोटा मैथ नहीं पूछा जाता है, बिहार पुलिस में बता रहे हैं, इतना छोटा छोटा मैथ नहीं पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा होगा? सबसे बड़ा है आपको 30 अनुपात जो है आपको 49 होगा। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर में दिया गया है कि इसमें
थोड़ा सा क्वेश्चन को और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पूरा विजिबल रहे। देखिए 66 नंबर में दिया गया है कि आपको, तो इस मैथ है समानुपाती के रूप में बदलना है। उन इसका आंसर में देखेंगे साथियों तो सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 50 रूट 100 रूट 54 रूट 5 हो जाएगा, है ना। चलिए 67 नंबर में है कि आपको पीतल पीतल यानी कि निम्नलिखित में से किन दो धातु के मिश्रण, पिताजी याद रखिएगा, पिताजी, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता, पिताजी याद रखिएगा बस। 68 नंबर में है कि किस अभिक्रिया में जब आपको किसी पदार्थ की ऑक्सीजन का योग होता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया आपको ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का योग यानी कि जुड़ता है तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, है ना। 69 में दिया गया है कि आपको उस कथन का चयन करिए जो आपको धातु के समान गुणधर्म सही वर्णन करता हो। तो सही वर्णन करता हो साथियों तो यह आपको धातुएं ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक होते हैं, ये पॉइंट आपको सही हो जाएगा। दूसरे में आपको दिया गया कि धातुएं समानता आपको तन्य और आघात वर्धनीय होता है, ये भी पॉइंट आपको सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा सभी धातुएं कमरे के ताप पे ठोस, ये गलत दिया गया है, ये जानकारी आपको गलत दिया गया है। फिर धातुओं में सर्वाधिक धातुओं में धात्विक चमक होती है, हाँ एक धात्विक चमक होती है साथियों। चौथा वाला पॉइंट आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन सही जवाब है, केवल 3 इसको में गलत दिया गया, बाकी आपको सब सही दिया गया है ना। चलिए आइए देखना है 70 नंबर का बस थोड़ा सा और प्रश्न है, उसको भी पूरा करके जाइएगा, अंतिम तक जरूर देख के जाइएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हरे पौधा वायुमंडल से आपको किस गैस को अवशोषित कर लेता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस छोड़ते हैं, पेड़ पौधा उसको लेता है, और जो हम पेड़ पौधा छोड़ता है उसको हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, है ना। यानी कि हम लोग के अस्तित्व के लिए पेड़ पौधा का अस्तित्व होना बहुत जरूरी है। 71 नंबर में है कि पादप में जल तथा घुले हुए खनिज लवण आपको जड़ों से पत्तियां का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपको जाइलम के द्वारा किया जाता है, बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 72 नंबर में देखिएगा कि आपको मानव के प्रत्येक आपको कार्य की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। तो यह गुणसूत्र की संख्या आपको 22 जोड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22 जोड़ी हो जाएगा, यानी कि 23 जोड़ी, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23 जोड़ी 46 को होता है, 23 जोड़ी होता है। 73 नंबर में कि विश्व जो है आपको आचार ऑफ द ईयर 2025 आपको किसे सम्मान के भारत के पहली एथलेटिक सम्मानित दिया गया है। तो ये आपको जो है आपको शीतल देवी हो जाएगा ना, शीतल देवी, बी ऑप्शन सही जो है। करेंट अफेयर भी अच्छा खासा इसमें पूछा गया है और पूछा जाता है और इस टाइप का रहता है। आचार्य 30 मार्च 2026 को किस राज ने जो है आपको गीग वर्कर यानी कि आपको स्विगी जोमेटो ये सब होता है ना, गीग वर्कर विधेयक पारित करके उनके कल्याण के लिए आपको नियामक बोर्ड का निर्णय बनाने का निर्णय लिया गया है। तो यह लिया गया है साथियों तेलंगाना के द्वारा। हालांकि यह आवाज़ उठाए थे कौन, गीग वर्कर के लिए आवाज़ उठाए थे राघव चड्ढा, है ना। और वो एक दिन जाकर के डिलीवरी करके भी देखे थे कि आपको स्विगी और जोमेटो डिलीवरी है या कितना टाइम लगता है, और 10 मिनट खास करके था ना कि 10 मिनट में, इसके लेकर के राघव चड्ढा इस शब्द को उठाए थे और उसके बाद फेमस हो गया था और उसके बाद कल्टी मार लिए। चलिए आगे देखना है, क्योंकि अभी सरकार तानाशाही रूप में चल रहा है, वो नहीं चाहता है कि हमारे खिलाफ में कोई आवाज़ को बुलंदी करके उठाए। 75 नंबर में है कि आपको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस मिशन के द्वारा सौर डेटा को सार्वजनिक रूप से वैज्ञानिक के उपयोग के लिए जारी किया है। तो यह आदित्य 11 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 76 नंबर में दिया गया है कि आपको विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था। तो यह आपको 14वीं शताब्दी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने किए थे। 77 नंबर में आपको दिया गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जाना जाता है। पुराना वाला रहेगा उसको बांगर और नया वाला रहेगा उसको खादर, बांगर और खादर, ध्यान रखिएगा। 78 नंबर में दिया गया है कि दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को शाब्दिक अर्थ जो है आपको कथा अभिनय कहा जाता है। कथा अभिनय कहा जाता है तो यह कथक कली को कहा जाता है। यह कथा है जो अभिनय करके इसको प्रकट किया जाता है ना, कहानी को अभिनय के रूप में दिखाया जाता है। 790 के संपत्ति के अधिकार को कब हमारे मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया है, 1976 में कर दिया गया है। 80 नंबर में आपको दिया गया है कि इनमें से कौन सा देश सार्क देश नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं होगा साथियों, तो ईरान हो जाएगा। चलिए उसके बाद में आपको देखिए 81 नंबर में कि भारत में आया विदेशी यात्री जो है आपको मनुची किस देश से आया था।
तो ये आपको इटली से आया था, इटली से आया था। नया क्वेश्चन है आपको, हालांकि क्वेश्चन पुराना है, डीपली क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। 82 नंबर में है कि किस आपको सिख गुरु ने खालसा पंथ का स्थापना किया था, तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 83 नंबर में आपको दिया गया है कि नामघर की स्थापना किस भक्ति संत ने कराया था, तो यह शंकर देव, सी ऑप्शन। 84 नंबर में दिया गया है कि आपको मुनीस अली अरवा जो है आपको रचना के संबंध में लिखित में से कौन सा सत्य तथ्य है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। यह आपको फारसी भाषा में की गई रचना है। यह सूफी का उपदेश के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवनी पर आधारित है। इसमें आपको मुगल शाहजादी जो आपको जहां आरा का रचनाई है, डी ऑप्शन इसको में सही जवाब हो जाएगा, है ना, डी ऑप्शन। चलिए आगे देखिएगा। 85 नंबर, कौन कौन साथी ऐसा है जो पटना से वीडियो को देख रहे हैं। 85 नंबर में है कि आपको विरूपाक्ष मंदिर किस नदी के तट पे है, तो ये आपको तुंगभद्रा नदी हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए इंग्लिश फिर से आ गया, लेकिन एक उतना नहीं, 4 क्वेश्चन पे ज़्यादा नहीं रहता है। इसका सही जवाब आपको होगा पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है, तो देख लीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस को ज़्यादा खींचना है साथियों। चलिए इसको मैं आपको देखिएगा। 86 नंबर के बाद में 87 नंबर है, 87 नंबर के लिए डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, डी वाला। चलिए आगे देखिएगा। 88 नंबर है, इसके लिए आपको कौन सा, तो आपको इसके लिए आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखना। 88 के बाद में 89 नंबर, बस थोड़ा सा और है, जब यहाँ तक देख लिए हैं तो थोड़ा सा और देख लीजिए। और मैथ के लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैथ के लिए कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर मैथ को जो आप कैलकुलेशन करके बताइए, तो हम कोई उपाय करते हैं, आप लोगों का कमेंट रहेगा। तब जब आपको 10% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना दे तो मूलधन ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन टिक वाला क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में है आपको 90 नंबर में है कि 10 पुस्तिका का विक्रय मूल्य 16 पुस्तिका के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि, ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है, 60%, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 91 नंबर में दिया गया है कि मानव शरीर में रक्त का जो है आपको छन्ना, यानी कि रक्त को साफ करने के लिए आपको किस अंग का उपयोग होता है, तो यह आपको किडनी करता है, यानी कि रक्त के छानने यानी सप्लाई करने का काम ब्रिक या किडनी करता है। 92 नंबर में दिया गया है कि प्रत्यावर्तित क्रिया यानी कि रिफ्लेक्टिव एक्शन का नियंत्रण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है, तो यह आपको मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है, मेरुरज्जु, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर में दिया गया है कि किस जो है आपको आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन को सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला जीवन कहलाता है, तो यह उत्पादक है, उत्पादक हो जाएगा, बी ऑप्शन। 94 नंबर में दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न समझिएगा, कथन और अभिकारण दिया गया है। अभिकथन में दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कि CFC वायुमंडल में ओजोन परत को क्षरण यानी कि क्षति करने के लिए उत्तरदायी है, एकदम उत्तरदायी है, एकदम उत्तरदायी है। दूसरा में कारण में दिया गया ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें की अल्ट्रावायलेट किरणें को से आपको पृथ्वी को रक्षा करती है, बिल्कुल एकदम कवच की तरह काम करती है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे साथियों तो आपको दोनों पॉइंट आपको सही हो जवाब, दोनों पॉइंट आपको सही जवाब हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसके लिए, तो आपको बी वाला ऑप्शन साथियों सही जवाब हो जाएगा, जो आपको ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, लेकिन सत्य दोनों है। 94 के बाद में 95 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, बस थोड़ा सा और प्रश्न बच गए हैं। अंतिम तक जो साथियों वीडियो को देखे हैं जरूर कमेंट में एक अच्छा शब्द लिख करके जाइए कि दिल भर जाए। 95 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आपको अजैव निम्नीकरण यानी कि नन आपको बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है, तो यह आपको प्लास्टिक की थैली है, प्लास्टिक की थैली है साथियों, ये जल्दी गलता नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसको बहुत कम से कम उपयोग किया जाए, अपना पर्यावरण के लिए वही सही है। तो सभी साथियों जितने वीडियो देख रहे हैं तो आज के साथ में एक अपने आप में देखिएगा, अगर मार्केट भी जाते हैं तो कोशिश करिए कि अपना घर से छोला लेकर, अगर नहीं भी लेके जाते हैं तो 4 गो चिमकी लेने के बजाय 1 चिमकी में समाहित करिए, इतना से आपको परिवर्तन हो, बहुत परिवर्तन हो जाएगा साथियों। 96 नंबर में है कि आपको कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है, यह 4 होती है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 97 नंबर में है कि किसी वस्तु का एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब उसी ओर आपको 18 सेंटीमीटर दूर पे बन रहा है, तो दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, तो माइनस में आपको 7.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, सी डी ऑप्शन सही। 98 नंबर में दिया गया है कि आपको यामाहा म्यूजिक इंडिया ने आपको किस भारतीय संगीतकार को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो यह जो है AR रहमान को नियुक्त
किया है। वही यामाहा का सामान देखिए, जैसे पियानो वगैरह हो गया, आपको ये सब बहुत तगड़ा आता है। यामाहा के सबसे तगड़ा आता है। अधिकतर बजाने वाला इक्विपमेंट देखिएगा तो इन्हीं का मिलेगा। 99 नंबर में है आपको साथियों कि डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी यानी कि DIGITA का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसको जो है आपको अवैध ऋण जो है आपको एप्स यानी कि इलीगल आपको लेंडिंग जो एप्स है इसके आपको प्रसार को रोक लगाना है। यानी कि जो आपको प्रचार आता है ना कि आपको इतना लोन दे दिया जाएगा, उस पर रोक लगाना है। 100 नंबर में और आज का अंतिम प्रश्न हो जाएगा। 100 नंबर में है कि केंद्र सरकार ने आपको PME ड्राइवर योजना किस वर्ष तक लिए आपको विस्तृत करने का ये रखा है। तो 2028 तक ले रखा गया है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यह भी चलेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको चैनल की तरफ से तहे दिल से आपको धन्यवाद दिया जाता है। और यहाँ तक अगर वीडियो को देखे हैं तो शेयर जरूर करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, हमें पूरा आशा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। वीडियो को शेयर करके ज़रूर जाइएगा और यहाँ अंतिम तक देखे हैं तो एक डेडिकेशन आपको पता लगता है कि हाँ, आपकी जो तैयारी इस बार है साथियों बिल्कुल ज़बरदस्त एकदम है। इस बार आपको सफलता एकदम निर्धारित है, मिलेगी। बस आपको कंटिन्यू लगे रहना है। तो अब इस वीडियो से चाहते हैं इजाज़त जाने की, क्योंकि जब जाएंगे तभी आपको नया सेट लेकर के आएंगे। नेक्स्ट आपको 14 वाले सेट लेकर के आ रहे हैं साथियों। वीडियो को आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरा देखने का फुल प्रयास करिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।